हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर हम अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि रिएक्शन विद मैग्नीशियम के आपके लिए एल्किल हैलाइड किस तरीके से रिएक्शन करता है मैग्नीशियम के साथ। तो वहाँ हमने बताया आपके लिए कि ग्रिग्नार रीजेंट किस तरीके से बना, ठीक, और उसकी हमने कुछ आपका ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड बताया था, ठीक है। तो ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड बताया और अपने ग्रिग्नार रीजेंट की आपको प्रॉपर्टी भी डिस्कशन की है। इसी प्रकार आगे नेक्स्ट जो है आपके लिए इस वीडियो में हम ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड में आपके लिए यहाँ पर दो कंपाउंड बताएंगे जो आपके एल्काइल लिथियम जिसको बोलते हैं ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड, ठीक है। एक बोलते हैं आपके लिए जो ऑर्गेनो डाई एल्किल, ठीक है, क्यूप्रेट लिथियम क्यूप्रेट कंपाउंड है, उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। और ये भी आपको बताएंगे कि एक जो आपके लिए जो एक तरीके से ये समझें आप, हमने वुर्ज रिएक्शन से सिमेट्रिकल एल्किन को फाइंड किया था, ठीक है। तो यहाँ पर वहाँ इवन नंबर वाली एल्किन को फाइंड कर रहे थे, यहाँ पर हम ये भी आपको बताएंगे कि ऐसी कौन सी रिएक्शन है जिससे हम ऑड नंबर ऑफ एल्किन को भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं जल्दी से आप। तो यहाँ पर हम क्या बताने जा रहे हैं आपके लिए कि रिएक्शन विद मेटल में, रिएक्शन विद मेटल, ठीक है, रिएक्शन विद मेटल्स में, ठीक है, थर्ड जो रिएक्शन है, ठीक है, तो उसमें हम आपको बताने जा रहे हैं रिएक्शन विद लिथियम। क्या है आपके लिए? लिथियम, ठीक है। जब एल्किल हैलाइड लिथियम के साथ रिएक्शन करता है तो क्या कंपाउंड फॉर्म करता है, और कुछ लिथियम के साथ कंपाउंड जो फॉर्म करता है उसकी प्रॉपर्टी भी डिस्कशन हम करेंगे, ठीक है। तो देखो रिएक्शन तो ये है RX प्लस आप ट्वाइस मॉलिक्यूल्स ले लें लिथियम के, और यहाँ पर देखो ड्राई ईथर का यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो हमने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि ड्राई ईथर का यूज जहाँ कहीं भी ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड बन रहे हैं वहाँ ड्राई ईथर का यूज कर सकते हैं, क्लियर है। तो यहाँ पर क्या होगा आपके RLi और प्लस LiX आप बना सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एल्काइल लिथियम। क्या है आपके लिए? एल्काइल लिथियम, ठीक है। अब देखो उधर होगा क्या, जैसे आपने यहाँ पर ले लिया, सपोज करो यहाँ पर हम, ऐसा नहीं है, आप एरोमेटिक भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपने X ले लिया, ठीक है, ट्वाइस मॉलिक्यूल लिथियम के ले लिए और ड्राई ईथर की प्रेजेंसी दिखा दी, तो यहाँ पर डायरेक्ट आप क्या बोल सकते हैं? Li प्लस LiX। इसको क्या बोलेंगे? एराइल लिथियम, ठीक है, एराइल लिथियम, ठीक है। अब देखो इधर इसकी कुछ प्रॉपर्टी हैं, जैसे इसकी हम बात करें, जैसे आपने यहाँ ले लिया तो ठीक है, एल्काइल ग्रुप आप मिथाइल ले सकते हैं, इथाइल ले सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा कर सकते हैं। लेकिन जैसे हम यहाँ पर देखें तो इनके बीच में भी क्या होगा आपके लिए? ये बॉन्ड फॉर्म होगा, तो यहाँ पर पार्सली पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर पार्सली नेगेटिव चार्ज। तो ये जो कार्बन होगा इसका एल्काइल ग्रुप का, ये किसकी तरह काम कर सकता है? न्यूक्लियोफाइल की तरह। और किसकी तरह काम करेगा आपके लिए? बेस की तरह, जैसे कि ग्रिग्नार रीजेंट में था। ग्रिग्नार रीजेंट में भी तो था कि यहाँ पर पार्सली नेगेटिव, पार्सली क्या था? पॉजिटिव, और यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो कार्बन था किसकी तरह काम कर रहा था? न्यूक्लियोफाइल। और किसकी तरह? बेस की तरह। तो ध्यान रखना, जो प्रॉपर्टी इसकी होती है ग्रिग्नार रीजेंट की, जो प्रॉपर्टी हमने बताई वही प्रॉपर्टी आपका एल्काइल लिथियम की होती है, ठीक है। इतना ही रिएक्टिव ये होगा, उतना ही रिएक्टिव ये। जैसे मैंने इसकी प्रॉपर्टी आपको बताई थी कि ऐसे कंपाउंड जो एक्टिव हाइड्रोजन रखते हैं या एसिटिक हाइड्रोजन रखते हैं उनके साथ ये एल्केन देता है, ठीक है। क्या? ग्रिग्नार रीजेंट। ये भी उन्हीं के साथ रिएक्शन करके क्या देगा? एल्केन देगा। जैसे मैंने कहा आपके लिए कि RLi है, ठीक है, तो मैं यहाँ कुछ ही रिएक्शन बताऊँगा, ज़्यादा आपके लिए नहीं बताऊँगा रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ मैंने सपोज करो H2O की रिएक्शन ड्राई ईथर की प्रेजेंसी में, तो यहाँ पर कैसा चार्ज है? नेगेटिव। यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास H होगा, तो क्या बनाएगा आपके लिए? बेस की तरह काम करेगा, H पॉजिटिव लेगा प्रोटॉन को, तो RH बनाएगा, ठीक है। और रिमूव क्या होगा? LiOH। क्लियर बात है। सपोज करो यहाँ पर एल्कोहल ले रहे हैं हम, क्या? एल्कोहल ले रहे हैं, ठीक है, कोई सा भी हो सकता है आपके लिए, प्राइमरी सेकेंडरी वैसे जनरली यूज़ करते हैं, तो वहाँ भी तो RH बनाएगा और कंपाउंड निकल जाएगा आपके लिए जो भी होगा, ठीक है। और यहाँ पर जैसे अमोनिया है आपके लिए NH3, तो यहाँ से H पॉजिटिव होगा और प्लस NH2
नेगेटिव होगा तो H इसके पास जाएगा, क्या बनाएगा, RH बनाएगा, कंपाउंड निकल जाएगा। आपके लिए निकालना चाहो LiNH2, कोई दिक्कत नहीं। ठीक इसी तरीके से आपके लिए जो थायोल है HSR, इसको बोलते हैं थायोल। ठीक है, अब इसमें भी H पॉजिटिव है तो क्या होगा RH प्लस LiS और R। ये जैसा कि ये समझ लो आप कि सिमिलर प्रॉपर्टी दिखाता है, ये सभी क्या है आपके लिए एल्केन। ठीक है, और एल्केन जो है वो एल्केन कौन सा बनेगा वो डिपेंड किस पर करेगा, इसके एल्काइल ग्रुप पर। ठीक है, डिपेंड अपॉन एल्काइल ग्रुप ऑफ एल्काइल लिथियम। ठीक है, एल्काइल लिथियम, ये आपको यहाँ पर सिमिलर वहाँ था, मैं गिरगना रीजेंट के एल्काइल पर ग्रुप पर डिपेंड कर रहा था क्या कौन सा एल्केन बनेगा। ठीक है, वो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो हम रीजेंट ले रहे हैं, जो हमें H पॉजिटिव दे रहे हैं प्रोटॉन, उन पर डिपेंड नहीं करेगा कि कौन सा एल्केन बनेगा। ठीक है, ये यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी है कुछ। ठीक, तो ये यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी समझनी है कि भाई ये कंपाउंड जो बनाता है, देखो जब ये कंपाउंड है लिथियम के साथ तो इसको ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड बोलते हैं। क्या है, ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड, RLI इसको बोलते हैं ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड, जिसमें कार्बन और लिथियम के बीच में कौन सा बॉन्ड है आपके लिए 50% आयनिक और 50% कोवलेंट बॉन्ड। क्लियर है क्या नहीं। अब होता क्या है, देखो यही इसकी प्रॉपर्टी है। यही मैं थोड़ा सा आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ कि जिसको हम नया नाम देंगे आपको। ठीक है, जैसे कि एल्काइल लिथियम अगर क्यूप्रस आयोडाइड के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है, किसके साथ, क्यूप्रस आयोडाइड के साथ रिएक्शन करता है तो एक कंपाउंड देता है R2CuLi। इसको हम क्या बोलते हैं, डाई एल्काइल लिथियम क्यूप्रेट। क्या, क्यूप्रेट। ठीक है, ये जो कंपाउंड है इसको हम एक नाम और देते हैं, बहुत ही ज़्यादा यूज है, गिलमन रीजेंट। क्या है आपके लिए, गिलमन रीजेंट। तो आपको ये पता होना चाहिए कि गिलमन रीजेंट क्या है। R2Cu और Li को हम क्या कहते हैं, गिलमन रीजेंट बोलते हैं। क्लियर है। अब इस गिलमन रीजेंट का यूज करके एक आपके दो साइंटिस्ट थे, कोरे एंड हाउस। ठीक है, उन्होंने रिसेंटली, ठीक है, उन्होंने हमें ऑड नंबर ऑफ एल्केन बनाना बताया था इसी कंपाउंड की हेल्प से। तो ये वो गिलमन रीजेंट है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कंपाउंड गिलमन रीजेंट से एल्किल हैलाइड की रिएक्शन करके एल्केन बना था। ठीक है, तो वो एल्किल हैलाइड पर डिपेंड करता है, ठीक है, कि आपके लिए कौन सा एल्केन बनेगा। ठीक है, इसकी रिएक्शन और भी हैं आपके लिए, लेकिन अगर मैं कहूँ आपसे, ठीक है, समझना मेरी बात, कि जैसे मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपाउंड आपके लिए कौन से बताए, RMgX गिरगना रीजेंट जिसको बोलते हैं, और एक मैंने बताया आपके लिए एल्काइल लिथियम एल्काइल लिथियम RX, और एक दूसरा मैंने बता दिया आपको गिलमन रीजेंट, इसको गिरगना रीजेंट बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोला है आपने, एल्काइल लिथियम। ठीक है, और R2CuLi जिसको क्या बोला है आपने, गिलमन रीजेंट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है आपके लिए। ठीक है, गिलमन रीजेंट। इसमें रिएक्टिव कौन सा होगा, तो सबसे ज़्यादा ये होता है, ये दोनों ही लगभग रिएक्टिव सही है, हर किसी के साथ लगभग रिएक्शन कर लेते हैं। ठीक है, जिनके पास कार्बोनिल ग्रुप होता है उनके साथ भी ये रिएक्शन कर लेते हैं ये। ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप का मतलब COO, जिनके पास ये ग्रुप है उनके साथ भी ये गिरगना रीजेंट और एल्काइल लिथियम रिएक्ट कर लेते हैं, लेकिन जो गिलमन रीजेंट है इनके साथ रिएक्शन नहीं करता, यहाँ से बॉन्ड नहीं तोड़ता। ठीक है, तो रिएक्टिविटी की बात करें तो गिरगना रीजेंट ज़्यादा होगा वैसे जनरली, फिर उसके बाद एल्काइल लिथियम होगा, फिर आपके लिए गिलमन रीजेंट होगा।
क्लियर है क्या नहीं? ठीक, तो देखो ये तो अल्काइल लिथियम की प्रॉपर्टी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डाई अल्काइल लिथियम क्यूप्रेट कंपाउंड जो बना हुआ है। ठीक है, इसको ओपन करके ऐसे हम लिख सकते हैं, जैसे आपने अल्काइल ग्रुप 2 है, यहाँ पर Cu आएगा और ये क्या है आपके लिए लिथियम है। देखो होगा क्या कि इन पर पार्सली नेगेटिव चार्ज, ऐसी पार्सली इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पर भी कैसा चार्ज आएगा आपके लिए पॉजिटिव। ये समझना, यहाँ पर जो अल्काइल ग्रुप है एक बेस की तरह काम करेगा या न्यूक्लियोफाइल की तरह, किसकी तरह, बेस की तरह करेगा, या आपके लिए किसकी तरह करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो ये अटैक किस पर करेगा, या तो वो एसिड से करेगा, H पॉजिटिव या न्यूक्लियोफाइल है तो किस पर अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करेगा। ठीक है, ये बातें यहाँ पर समझनी है आपको। ठीक है, अब मैं आपके लिए बता रहा हूँ, ठीक है, कि गिल्मर रीजेंट से हम किस तरीके से एल्केन बना सकते हैं। ठीक है, कौन सी आपके लिए ऑड नंबर ऑफ एल्केन। ठीक है, जब तक आप जल्दी से इसे नोट करें। नेक्स्ट आप देखो इसमें गिल्मर रीजेंट से हम किस तरीके से, तो देखो इधर यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ कोरे हाउस सिंथेसिस मीन्स आप ये समझ लो, इसका यूज जो किया जाता है वो किया जाता है प्रिपरेशन ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्केन। ठीक है, तो ये किससे करेंगे हम, आपके लिए करेंगे आपके गिल्मर रीजेंट। ठीक है, तो यहाँ डाल सकते हो आप, ऐसे भी कह सकते हो आप प्रॉपर्टीज ऑफ गिल्मर रीजेंट। ठीक है, तो देखो गिल्मर रीजेंट कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं, जैसे एक तरीके से एस्टर हुआ, ठीक है, और आपके लिए एमाइड हुआ, उसके साथ रिएक्शन नहीं करता। ठीक है, और जो डायरेक्टली डबल बॉन्डेड होते हैं, जैसे कि आपके एल्कीन या एल्केन डबल बॉन्डेड या ट्रिपल, उनके साथ भी रिएक्शन नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ में मुझे ये बताना है कि आपके लिए पहले कि अनसिमेट्रिकल एल्केन किस तरीके से बनेगा, जो कि हमने आपको बताया था कि वुड्स रिएक्शन की लिमिटेशन थी। ठीक है, वहाँ पर वुड्स रिएक्शन से आप अनसिमेट्रिकल एल्केन नहीं बना सकते थे। ठीक है, तो देखो होता क्या है, आप देखो कि जो आपके लिए गिल्मर रीजेंट है, ये देखो यहाँ पार्सली नेगेटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा थोड़ा सा, यहाँ क्या आएगा आपके लिए पॉजिटिव, और यहाँ भी कैसा होगा आपके लिए पॉजिटिव। होता क्या है कि ये एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन करता है। ठीक है, अब आपको पता है एल्किल हैलाइड है तो यहाँ पर कैसा चार्ज आएगा पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ नेगेटिव। होता है ये कि ये जो आर है, एक आर, चाहे ये देख लो चाहे ये क्या करता है, यहाँ पर इसके साथ रिएक्शन करता है अटैक, क्योंकि यहाँ पर कैसा चार्ज आएगा आपके लिए पार्सली पॉजिटिव और यहाँ कैसा आएगा नेगेटिव। ठीक है, तो ये क्या है आपके लिए बनाएगा क्या, आर और आर। क्लियर है यहाँ पर? ठीक, और आर सी यू प्लस एल आई एक्स, ये ठीक है। तो ये क्या है आपके लिए एल्केन है। देखो यहाँ पर सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों फॉर्म होते हैं, वो डिपेंड करता है इस एल्काइल ग्रुप पर। ठीक है, अब होगा क्या, ठीक होगा ये कि मान लो सपोज करो मैंने ये लिया CH3 Cu और Li, ठीक है, डाई मिथाइल लिथियम क्यूपरेट। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि यहाँ पर मैंने एल्काइल ग्रुप ले लिया CH3 और आपके लिए CH2, ठीक, और Cl। ठीक, तो होगा क्या कि ये नेगेटिव है तो ये यहाँ अटैक करेगा, ठीक है, इस कार्बन पर। ठीक, तो यहाँ क्या बनेगा CH3 CH2 और CH3। क्लियर है, CH3 CH2 और एक CH3 यहाँ से यहाँ आ गया, और CH3 Cu प्लस Li Cl रिमूव हो जाएगा। ठीक, तो देखो ये अनसिमेट्रिकल एल्केन है। क्या है? अनसिमेट्रिकल एल्केन। क्लियर है बात यहाँ पर? ठीक, अब ये डिपेंड किस पे करता है, ये डिपेंड करता है कि यहाँ पर देखो ये किसकी तरह नेगेटिव है, तो ये किसकी तरह न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल की तरह यहाँ से अटैक कर रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन से अटैक कर रहा है। ठीक है, अगर यहाँ सपोज करो आप यहाँ पर सेकेंडरी एल्किल हैलाइड लें, ठीक है, कौन सा सेकेंडरी, सपोज करो आप इस तरीके से ले सकते हैं, आपने कहा कि Cl
CH3 और CH3 और आपने कहा कि यहाँ पर हम ले लें H, ठीक है, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड हो गया। अब इसकी रिएक्शन मैं करा रहा हूँ मान लो आपके लिए, ठीक, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ नेगेटिव आएगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तो ये जो होगा न्यूक्लियोफाइल ये कहाँ अटैक करेगा, यहाँ पर, तो बनेगा क्या CH3 और आपके लिए क्या होगा CH3, क्लियर है क्या नहीं यहाँ पर, और रिमूव क्या होगा CH3Cu प्लस LiCl, ये CH3Cu और Li किसके साथ चला जाएगा Cl के साथ। अब बात क्या है कि अगर मैं यहाँ टर्सरी एल्किल हैलाइड लूँ, कौन सा टर्सरी, ये तो सेकेंडरी एल्किल हैलाइड हो गया, एल्किल हैलाइड, तो टर्सरी एल्किल हैलाइड में ले रहा हूँ इस तरीके से, तो देखो यहाँ पर आपके लिए ये रिएक्शन बनेगी लेकिन बहुत ही कम प्रोडक्ट देगा, ठीक है। उसका रीज़न क्या है, जैसे आप ये समझो CuLi और यहाँ पर आपने CH3 ले लिया, यहाँ भी CH3, जब ये अटैक करेगा तो इसके लिए यहाँ पर स्टेरिक हिंट्रेंस अधिक होगा। मीन्स आप यहाँ देखो इसमें सभी में कौन सी रिएक्शन काम कर रही है, SN2, क्या है SN2 रिएक्शन, और SN2 रिएक्शन का आपने ऑर्डर पढ़ा है SN2 रिएक्शन के प्राइमरी में, फिर सेकेंडरी और फिर टर्सरी एल्किल हैलाइड। मीन्स टर्सरी में तो SN2 बहुत ही स्लो होती है, क्या होती है, बहुत स्लो। तो टर्सरी एल्किल हैलाइड के केस में ये प्रोडक्ट कम ही बनाएगा, ये ध्यान रखना है आपको कि टर्सरी एल्किल हैलाइड में यहाँ पर ले अगर हम, ठीक है, तो वहाँ पर प्रोडक्ट बहुत कम या बनाएगा भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर SN2 रिएक्शन काम करती है इस केस में, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमने क्या किया, वो डिपेंड किस पे कर रहा है कि इस पे डिपेंड करता है एल्किल हैलाइड पर, हम यहाँ पर कौन सी एक तरीके से एल्केन लेते हैं, यहाँ पर एल्काइल ग्रुप कौन सा लेते हैं जो आपके लिए अनसिमेट्रिकल एल्केन। अगर मैंने CH3 ले लिया, यहाँ भी CH3 है तो आपके लिए सिमेट्रिकल भी देगा, लेकिन यहाँ पर अनसिमेट्रिकल भी आपको दिख रहा है, ठीक है, अनसिमेट्रिकल भी है, ठीक है। और आप कहोगे कि 1 2 3 4 यहाँ तो ऑर्डर इवन नंबर कार्बन है, ये तो सिमेट्रिकल, ऐसा नहीं है। इसको जब यहाँ से कट करेंगे, मैंने आपको बताया था वो कैसा होना चाहिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री होना चाहिए, कैसा, प्लेन ऑफ सिमेट्री, क्लियर है। तो इसका ये रिएक्शन आपके लिए, इसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं आपके लिए, कोरेहाउस सिंथेसिस या कोरेहाउस रिएक्शन, जिससे हम अनसिमेट्रिकल एल्कीन किसकी हेल्प से, गिल्मर रीजेंट की हेल्प से हम बना सकते हैं, ठीक है। तो देखो उधर यहाँ पर ये जो आपके लिए ऐसे कंपाउंड के साथ भी ये रिएक्शन करता है गिल्मर रीजेंट, जो हाइड्रोनेटेड कंपाउंड होते हैं, जो एक तरीके से हाइड्रोजन एक तरीके से रिमूव कर सकते हैं, ठीक है, या किसी भी हेलोजन को हटाकर उस एक तरीके से पॉजिटिव चार्ज आ सकता है उसके। जैसे मैं आपसे ये कहूँ कि जैसे R, समझना है यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपके लिए बता रहा हूँ, ठीक है, इसकी रिएक्शन मैं करा रहा हूँ RCOCl। तो देखो ये जो कार्बोनिल ग्रुप है, इससे मतलब नहीं, ये इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा तो ये एल्काइल ग्रुप यहाँ अटैक करेगा, तो बनाएगा क्या ROR, ठीक है, एसिड हैलाइड है, ये क्या है आपके लिए एसिड हैलाइड, और बाकी का ये और ये आपके लिए RCU प्लस LiCl रिमूव हो जाएगा, तो ये क्या बना लिया आपके लिए, कीटोन बना लिया, क्या है आपके लिए कीटोन, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड के साथ भी रिएक्शन कर सकता है ये, लेकिन जो इनके पास मान लो सपोज करो आप ये भी तो है, इसको भी तो बॉन्ड ब्रेक करके हम पॉजिटिव ला सकते हैं, लेकिन ये कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप से ये रिएक्शन नहीं करता है, क्लियर है। यहाँ पर आपको बात समझ में आ रही होगी। तो मुझे तो केवल आपको यहाँ पर एल्केन ही बनाना था, वो कैसे बताना था आपके लिए कि अनसिमेट्रिकल एल्केन किस तरीके से बन सकता है, तो ये आपके लिए यहाँ पर समझना है, जिसको हम क्या बोलते हैं आपके लिए, कोरेहाउस सिंथेसिस से हम अनसिमेट्रिकल एल्केन बना सकते हैं, क्लियर है। यहाँ पर आपको बात समझ में आ गई होगी। तो इसमें आपके लिए एक तरीके से यही मुझे बताना था। तो आप आज यहाँ पर हम प्रॉपर्टी आपके लिए फिनिश कर रहे हैं, किसकी, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्किल हैलाइड रिएक्शन विद मेटल है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इसका अगर हम आपके लिए रिडक्शन कराते हैं एल्किल हैलाइड का, ठीक है, तो क्या होता है, और रीअरेंजमेंट कराएं तो क्या होता है इसमें, ठीक है। तो जब तक आप इसको अच्छी तरीके से देखें, स्टडी करें। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।